एक समय की बात है। हरी भरी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था हरिया। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसे जीवन कुआं कहते थे। इस कुएं का पानी इतना मीठा और शुद्ध था कि दूर दूर से लोग आते थे। गांव वाले मानते थे कि ये कुआं किसी देवी का आशीर्वाद है। गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू की पत्नी सीता और उनका 10 साल का बेटा छोटू। रामू रोज सुबह कुएं से पानी भरता, खेतों में सिंचाई करता और शाम को गांव वालों को मुफ्त पानी बांटता। रामू हमेशा कहता, पानी सबका अधिकार है। छोटू भी अपने पिता की मदद करता और गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते। लेकिन गांव के किनारे पर एक लालची व्यापारी रहता था। नाम था लोभी लाल। लोभी लाल को गांव वालों से जलन होती। वो सोचता, ये रामू सबको पानी मुफ्त देता है, तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा। लोभी लाल ने एक काला जादूगर से सौदा किया। जादूगर ने कहा, मैं कुएं का पानी जहरीला कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपना आधा धन देना होगा। लोभी लाल ने हामी भर ली। एक चांदनी रात को, जब सब सो रहे थे, जादूगर कुएं के पास पहुंचा। उसने अपनी काली जड़ियां पानी में डाली और मंत्र पढ़ा। अमृत बने विष, मीठा बने कड़वा। सुबह होते ही कुएं का पानी काला पड़ गया। गांव वाले पानी पीने आए तो उनके पेट में दर्द होने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। रामू का परिवार भी बीमार हो गया। सीता बिस्तर पर लेटी कराह रही थी और छोटू को बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा, ये पानी से जहर फैला है। कुएं को शुद्ध करने के लिए किसी जड़ी बूटी की जरूरत है, जो जंगल के पार एक पहाड़ी पर मिलती है, अमृत बेल। लेकिन रास्ता खतरनाक है, जंगली जानवर और भूत प्रेत भरे हैं। गांव वाले डर गए। कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन छोटू ने ठान लिया। रात को चुपके से घर से निकला। उसके पास सिर्फ एक लाठी, थोड़ा सा रोटी और माँ का दिया आशीर्वाद था। माँ, मैं कुएं को बचा लूंगा, छोटू ने मन ही मन कहा। जंगल में घुसते ही मुश्किलें शुरू हो गईं। पहले तो एक भूखा शेर आ गया। छोटू डर गया, लेकिन याद आया, पिताजी कहते थे, डर से लड़ो। छोटू ने लाठी से शेर की पूंछ पर हल्का सा प्रहार किया और बोला, राजा शेर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस एक गरीब बच्चा हूँ, मुझे रास्ता दो। शेर को छोटू की हिम्मत अच्छी लगी। वो पीछे हट गया और रास्ता दे दिया। आगे एक गहरी खाई आई। पुल टूटा हुआ था। छोटू ने सोचा, कूदना तो मुश्किल है। तभी पास में एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। छोटू ने पूछा, बाबा, रास्ता कैसे पार करूं? कछुए ने कहा, बेटा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा ले जाऊंगा। छोटू कछुए पर चढ़ा और धीरे धीरे खाई पार हो गई। रास्ते में कछुए ने बताया, अमृत बेल तो मिल जाएगी, लेकिन उसे तोड़ने के लिए सच्चे दिल की जरूरत है। जादूगर का जाल और अमृत बेल की खोज। पहाड़ी पर पहुंचते ही छोटू को एक चमकदार गुफा दिखी। अंदर अमृत बेल लिपटी हुई थी, हरी पत्तियां, चमकते फूल। लेकिन गुफा के दरवाजे पर ताला लगा था और पहेली लिखी थी, क्या है वो चीज जो सबको मिलती है लेकिन कोई रख नहीं पाता। छोटू ने सोचा, समय। उसने जोर से कहा, समय। दरवाजा खुल गया, लेकिन अचानक जादूगर प्रकट हो गया। हाँ, तू ये बेल मत ले जा। जादूगर ने काले धुएं का जाल बिछा दिया। छोटू फंस गया। जादूगर बोला, ये मेरा जादू है, अब तू भी विष का शिकार हो जाएगा। छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और जादूगर को दिखाया। अंकल, भूख लगी हो तो ये खा लो, लालच छोड़ दो। जादूगर को रोटी की खुशबू से ललचाया, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, बेल ने चमकना शुरू कर दिया। जादू का जाल टूट गया। छोटू ने बेल तोड़ी और भागा। पीछे जादूगर चिल्ला रहा था, लेकिन छोटू जंगल पार कर गांव लौट आया। रास्ते में उसी शेर और कछुए ने फिर मदद की।
कुएं की शुद्धि और लोभी लाल का पश्चाताप। गांव पहुंचते ही छोटू ने अमृत बेल को कुएं में डाल दिया। बेल ने पानी को सोख लिया और कुआं फिर से चमकने लगा। पानी शुद्ध हो गया। गांव वाले ठीक हो गए। सबने छोटू को हीरो बना दिया। तूने हमारी जान बचाई, रामू ने गले लगा लिया। लोभी लाल को सब पता चल गया। वो शर्म से पानी पानी हो गया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन छोटू ने कहा, चाचा, गलती सब करते हैं। अब से पानी सबके लिए बांटो, लालच मत करो। लोभी लाल को छोटू की उदारता पर शर्मिंदगी हुई। उसने जादूगर को भगाया और अपना सारा धन गांव के लिए दान कर दिया। अब वो खुद रामू का मददगार बन गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। कुआं अमृत जैसा बहने लगा और छोटू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। मॉरल: लालच बुरा बला है, ये सबको नष्ट कर देता है। सच्चाई, हिम्मत और उदारता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छाई हमेशा जीतती है।